माई सेल्फ एम के सिंह। आज हम लोग उस 12th के टॉपिक लेकर आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। वो है टॉपिक राउल्स लॉ। ठीक है, ये आपका राउल्स लॉ क्या होता है, इसको जानने से पहले हम आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी क्लोज कंटेनर में किसी वोलेटाइल लिक्विड को लेते हैं तो क्या होते हैं कि उसका कुछ वेपर बढ़ते हैं। ठीक है, और उस वेपर के द्वारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोला करते हैं। ठीक है, तो आपका जो वेपर बन रहा है तो उस वेपर में उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, और कितना वेपर का फॉर्मेशन हुआ और उसके द्वारा कितना वेपर प्रेशर लग रहा है, तो इन सारे चीजों का डिस्कशन हम लोग कहां पे करते हैं, राउल्स लॉ में किया करते हैं। ठीक है, इट मींस दैट यदि हम लोग बात करें राउल्स लॉ के बारे में तो राउल्स लॉ हमको क्या देता है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है किसके बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, यानी कि आप सिंपल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि राउल्स लॉ gives quantitative relation between vapor pressure and mole fraction of a component present in solution। ठीक है, ये आपको रिलेशन बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है किसके बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। हम लोगों को जो यहाँ पे राउल्स लॉ पढ़ना है वो राउल्स लॉ दो तरीके से पढ़ना है। एक राउल्स लॉ पढ़ना है फॉर solution containing non-volatile solid, और सेकेंड पढ़ना है हम लोगों को फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इस दो चीज के लिए हम लोगों को राउल्स लॉ पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए आपका राउल्स लॉ क्या आता है, इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए, क्या यहां से हम लोग हेडिंग डालेंगे, राउल्स लॉ फॉर liquid solution containing non-volatile solid। ठीक है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं कि एक छोटा सा कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, किसी लिक्विड को डालते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि उस लिक्विड में हम लोग किसी एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डाल देते हैं, मतलब उसका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताए थे कि जब भी किसी वोलेटाइल लिक्विड में हम लोग किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इट मींस दैट कि आप क्या यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो आपने नॉन वोलेटाइल लिक्विड को उसमें डाला है उसका वेपर नहीं बनने वाला, सिर्फ वेपर किसका बन रहा है, लिक्विड का वेपर बन रहा है। मतलब कि उसी के मोल फ्रैक्शन पे आपका डिपेंड करने वाला है क्या चीज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मैंने क्या बोला कि मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या किया, किसी लिक्विड को मैंने भर दिया और इसमें क्या किया, फिर सॉलिड को डाल दिया। तो यहाँ पर जो वेपर जो बन रहा है, सिर्फ वेपर किसका बन रहा है, लिक्विड का वेपर बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर लग रहा है वह इस सिर्फ लिक्विड के वेपर के कारण लग रहा है। ठीक है, इट मींस दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, according to Raoult's law, vapor pressure of
solution containing non-volatile solute is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा हम लोग बात करते हैं। यानी कि आप यहां से लिख सकते हो क्या चीज कि पीएस इज, यानी कि पीएस का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो एक कांस्टेंट जोड़ते हो, क्या चीज, पी नॉट इनटू क्या चीज, एक सॉल्वेंट, ऐसा। ठीक है, यहां से आप पीएस को क्या बोलिएगा, वेपर प्रेशर, वीपी का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा कुछ। देखिए किसी किसी बुक में देखिएगा तो इस राल्ड्स लॉ को कुछ अलग तरीका से भी डिफाइन करता है। यहां से देखिए, यदि इस इक्वेशन से हम लोग समझने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी तरीके से किसी किसी बुक में डिफाइन कर देता है। चलिए उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि देयरफॉर, उसके नीचे से लिख लीजिएगा, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ, इज इक्वल टू, ऐसा लिखता है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। तो ये था आपका क्या चीज, राल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम लोग इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्या चीज, राल्ड्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए राल्ड्स लॉ के आधार पे, तो थोड़ा सा वहां पे केयर कीजिएगा कि आपका वो बोलता क्या है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन यहां से बनता है राल्ड्स लॉ के डिफिनेशन से। एक आपको बोलेगा कि डिफाइन राल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और दूसरा क्वेश्चन बनता है वहां पे डिफाइन राल्ड्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस आ जाता है कहने में। ठीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं सेकंड, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ऐसा हम लोग बोलते हैं सेकंड में, राल्ड्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसको एकदम अच्छा तरीके से समझिए, काफी इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे कि मैंने एक कंटेनर में क्या लिया है, लिक्विड लिया है, इसको हमने बोल दिया लिक्विड ए। इस लिक्विड ए का प्योर फॉर्म में इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं पी नॉट ए बोल देते हैं। फिर मैं एक दूसरा लिक्विड लिया, लिक्विड बी, और इसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पी नॉट बी बोल देते हैं। अब इस दोनों को किसी एक कंटेनर में मिलाया गया। ठीक है, दोनों को किसी एक कंटेनर में जब मिलाया जा रहा है तो इसमें ए लिक्विड भी प्रेजेंट है और बी लिक्विड भी प्रेजेंट है, यानी ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर मैंने दोनों को लिक्विड लिक्विड ही बोला है, इसका मतलब दोनों क्या है, वोलेटाइल है। यानी कि इस सॉल्यूशन में यदि हम बात करें और इसमें यदि कुछ खाली स्थान होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो वेपर बनेगा उसमें ए का भी अमाउंट होगा और बी का भी होगा। ठीक है, तो
तो यहां पर जो टोटल वेपर होगा उसमें ए के भी वेपर पाया जा रहे हैं और बी के भी वेपर पाया जा रहा है, यानी कि टोटल प्रेशर जो आ रहा है वेपर प्रेशर वो किसके कारण आएगा, ए के वेपर के द्वारा भी आएगा और बी के वेपर के द्वारा भी आएगा। तो इस कंडीशन में यदि टोटल सॉल्यूशन में बात करें तो ए के द्वारा जितना प्रेशर लगाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे। बी के द्वारा यहां पर जितना प्रेशर लगाया जाएगा इन द वेपर फॉर्म तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर हम बोल देते हैं कि ए के द्वारा जितना पार्शियल वेपर प्रेशर लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पीए बोल देंगे। बी के द्वारा जितना लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, पीवी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो XA है और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, XB है। तो यहां से आपका जो राउल्ट्स लॉ बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट के द्वारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर लगाए जाते हैं वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि आप यहां से बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड component is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कंपोनेंट इन सॉल्यूशन कर दीजिएगा, इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यदि हम यहां से इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहे इस सॉल्यूशन में कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, यानी कि पीए, तो पीए बराबर पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए। यदि हम पीबी के लिए लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पीबी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन। और यहां से दोनों के यदि हम साइन को हटा दे तो क्या लिखेंगे, पीए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहां से साइन हटाए तो क्या लिखेंगे, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू क्या चीज एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहां पर पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी है। ठीक है, और पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन, पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसा आप याद कीजिए गैसियस स्टेट में जब हम आपको पढ़ाए थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आप ये क्या बताए थे कि यदि कोई आपका गैस का मिक्सर है जिसमें ए है और बी है और इस ए के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पे पीए बोल रहा है, इसके द्वारा लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीवी बोल रहे हैं। और यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे थे कि इस सॉल्यूशन में या इस मिक्सर में जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो प्रत्येक कंपोनेंट के द्वारा जितना प्रेशर लगता है उसके सम के क्या होता है, बराबर होता है, पीए प्लस पीवी के बराबर होता है, पी टोटल। ठीक है, तो वहीं से हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर जो लग रहा है पी टोटल वो किसके बराबर लग रहा है, ए के द्वारा जितना प्रेशर लग रहा है, बी के द्वारा जितना प्रेशर लग रहा है। यहां से क्या लिख सकते हैं, पीए प्लस पीवी लिख सकते हैं, पीए प्लस पीवी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहां से हम लोग पीए कितना निकाले थे, पी नॉट ए इंटू क्या चीज एक्स ए, और फिर पीवी कितना निकाले थे, पी नॉट बी इंटू क्या चीज एक्स बी। तो यहां से आपका पी टोटल बराबर क्या आ गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी आ गया। तो इस रिलेशन को भी आप याद रखेंगे, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसका दूसरा फॉर्म भी है जो आपके जनरली बुक में दिया हुआ होगा या ऐसे आपके वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग क्या जानते हो कि यदि कोई मिक्सचर है और उसमें कोई ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, तो ए का मोल फ्रैक्शन यदि एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, तो यदि दोनों के मोल फ्रैक्शन को यदि हम लोग सम करते तो कितना आता है, 1 आता है। यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना, 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं
बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार एक्स ए का वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस एक्स बी, और फिर एक बार क्या करेंगे एक्स बी का वैल्यू डाल देंगे, क्या चीज 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। और उसके द्वारा क्या आपका आता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ा दें ऊपर थोड़ा, देखिए ध्यान से, हमारा जो इक्वेशन आया है पी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसा कुछ आया है। और मैंने क्या बोला कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। अब एक बार क्या करें, एक्स ए का वैल्यू डालना है, तो पी टोटल बराबर क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के जगह कितना डाल दे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू क्या एक्स बी। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू क्या एक्स बी। अब यहां से देखिए कॉमन क्या निकल जाएगा, एक्स बी कॉमन निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे पी नॉट ए, यदि मैं यहाँ पे प्लस कर दूं तो इसको इधर लिख देता हूं, तो क्या जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू क्या एक्स बी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, पीटी बराबर क्या पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू क्या एक्स बी प्लस पी नॉट ए। एक इक्वेशन आपका यह आ गया एक टर्म में, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में। यदि हमको लाना हो क्या चीज सिमिलरली देखिए यहां से कुछ कंसेप्ट भी डेवलप करेंगे, उसको मैं बताता हूं, पहले एक बार उस इक्वेशन को देख लेता हूं, ठीक है। यदि मैं यहां से लिख दूं पी टी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या चीज एक्स बी। अब की बार क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक्स बी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए कर देते हैं, ठीक है। यहां से क्या लिखेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या चीज पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी लिख सकते हैं। यहां से कॉमन निकल गया क्या चीज एक्स ए प्लस पी नॉट बी आ गया, यानी कि पी टोटल बराबर ये किसी के टर्म में आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में आ गया। चलिए यहां से हम कुछ बेसिक आइडिया देखते हैं, कुछ कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस दोनों इक्वेशन को देखने के बाद आपको यह पता चल रहा होगा कि यदि किसी सॉल्यूशन में यदि दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो प्रत्येक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, प्रत्येक के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे ए डाटा कांस्टेंट होगा, ए कांस्टेंट होगा, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है। यहां से देखा जाए ये डाटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो आपका टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है किसी एक कंपोनेंट में। ये पहला कंसेप्ट हो गया। अब देखिए ध्यान से, यदि हम इसको इक्वेशन से कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y बराबर mx प्लस c से, तो y यदि pt और x वेरिएबल्स एक्स ए को ले लेते हैं तो बाकी तो क्या है मेरा c पी नॉट बी देगा, ये क्या देगा पी नॉट ए, एम क्या देगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी दे देगा। यानी कि ये ग्राफ हमारा कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इट मीन्स डेट आपका जो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वह मोल फ्रैक्शन के लिनियरली वैरी करता है। ये काफी अच्छा पॉइंट है दोनों। सबसे पहला मैंने क्या बोला कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, किसी के एक के मोल फ्रैक्शन पे, किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला आपको कि जो आपका टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के क्या होते हैं, लिनियरली वैरी करते हैं। अब यहां से हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे कि आपके राउल्ट्स लॉ के आधार पे हम सॉल्यूशन को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। आपका एक आइडियल सॉल्यूशन होता है और एक आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो इसका मैं वीडियो आपको अगले वीडियो मतलब इसका मैं लेक्चर अगले वीडियो में मैं आपको सेंड करूंगा। फिलहाल आप इसको देखें, इसको नोट करें, फिर इसको समझें और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसको पढ़ने में काफी मजा आएगा। काफी उसका बढ़िया तरीके से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि वहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि आपका आइडियल सॉल्यूशन कौन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इन सारे का एग्जाम्पल देखने में मजा आएगा, एग्जाम्पल को पहचानने में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वह, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि इस रॉल्स लॉ को देखें बढ़िया तरीके से, और फिर मैं आपको अगले वीडियो में उसको मैं लेकर आऊंगा, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें 2-3 हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, रॉल्स लॉ के कुछ ग्राफ भी देखेंगे, जो कि काफी मजेदार टॉपिक होगा। तो चलिए यहां तक आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स डियर।